राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सिद्धांत है और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक के ऊपर कि जब आपको कार में अपने टायर रिप्लेस करने होते हैं तो किस कंपनी किस ब्रांड के टायर्स पे आपको जाना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे ही आप ये टायर रिप्लेसमेंट की बात करेंगे मन में सबसे पहले डाउट आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे कहीं पे डालेंगे कि मैं अपनी कार के टायर साइज को चेंज करने का या टायर को मैं चेंज करने का सोच रहा हूँ, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशंस देंगे अपने हिसाब से। वो उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आपको कुछ नाम है वो बहुत जल्दी सुनाई देंगे, जैसे योकोहामा पे चले आइए, मिशलिन पे चले आइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत अच्छे ब्रांड है, लेकिन क्या आपकी सच में रिक्वायरमेंट ऐसी है? आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपकी कार किस जगह किस टेरेन में चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी से मैं पूरी चीजें क्लियर कर दूं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और पूरा देखिएगा वीडियो पे, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आपको अपनी टायर चेंज करने की बारी आएगी तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो, आपको किसी और वीडियो को जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं जो स्टार्टिंग से कि अगर हम टायर को डिवाइड करते हैं तो दो सेगमेंट के हमारे टायर आते हैं। एक आते हैं जो पुराने आते थे ट्यूब वाले, अब आते हैं ट्यूबलेस। 98% कार्स में इस टाइम पे ट्यूबलेस टायर आते हैं, इसलिए हम ट्यूब वालों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ट्यूबलेस की बात करते हैं। इसमें ब्रॉडली दो तरीके से हमारे टायर आते हैं, एक आते हैं हाईवे टेरेन टायर्स, एक आते हैं हमारे ऑल टेरेन टायर्स। तो इनको एचटी और एटी नाम से भी जाना जाता है। तो एचटी होता है वो क्या होता है कि आपको जैसे अपने सिटी में ड्राइव करना है, मोस्टली जो आपकी सेडान होती हैं या आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स छोटी आती हैं आजकल, सब में हाईवे टेरेन टायर्स पड़े होते हैं। वो क्या होता है कि आपके हाईवे पे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आपको अच्छी माइलेज देंगे, और छोटे मोटे अगर आपको ऑफ रोडिंग वाली जगह पे जाना पड़ता है तो वहां पे भी आपका काम चला देंगे। अब आती है बात ऑल टेरेन टायर्स। कुछ लोग होते हैं जो हार्ड कोर लवर होते हैं ऑफ रोडिंग के, तो उनको क्या होता है कि हमारी जो कार है वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाएगी जहाँ पे स्टक ना हो, थोड़ा सा स्किड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर हम हाईवे टेरेन टायर्स यूज करते हैं ऑफ रोडिंग में। तो उनको, जैसे आपने देखा होगा कि थार में उसके गुट्टे होते हैं जो टायर में अंदर, जो गरारी या जो भी आप जैसे बोलते हैं उसको, तो गड्ढे बोल लीजिए जैसे बोल लीजिए, तो उसमें जो मार्किंग्स होती है वो काफी गुट्टे काफी स्ट्रांग होते हैं। और अगर आप वहीं पे एक हाईवे टेरेन टायर्स देखेंगे वो काफी आपको देखने में उसमें वो छोटी छोटी ग्रिप्स दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली डिवाइड करता है आपको ऑल टेरेन पे जाना है या हाईवे टायर्स पे जाना है, वो आप देख लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अब हॉल टेरेन न हो चाहे फिर आप हाईवे टायर्स होते हैं, आपको किस ब्रांड पे जाना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है वहां से। एक सबसे अच्छा सिंपल तरीका होता है, आप उसी ब्रांड पे जाइए जिस कंपनी का टायर आपको पड़ा हुआ मिलेगा अपनी कार में। जैसे मान लीजिए अगर किसी को गुडियर का है तो गुडियर पे चले आए, मिशलिन का पड़ा है मिशलिन पे चले आए, और सेम साइज का आप उनसे टायर मांग लीजिए, आपको अपनी कार के लिए टायर मिल जाएगा। अब बात आती है कि लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, आपको लगता है कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट जो है मेरे को उस हिसाब से अब चेंज करना है, कंपनी तो एक कॉमन टायर डाल के दे देते हैं जो उनको बेनिफिट होता है जिसमें। अब बात आती है फ्रेंड्स, मैंने ब्रॉडली तीन जगह मतलब तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है सारे ब्रांड्स को, सारी कंपनीज को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट जो मेरी कैटेगरी है वो मैंने रखा है कंफर्ट का। ये ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं, ये होते हैं आपको सिर्फ अच्छी जो आपकी एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने के लिए। केबिन नॉइज इसमें ना के बराबर हो जाती है, अच्छी आपको ड्राइविंग प्लेजर मिलेगा, आप कहीं भी जाएंगे छोटे मोटे गड्ढे आएंगे वो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसमें ब्रॉडली मैंने तीन कंपनीज को रखा है जिनको मैं बोलूंगा अगर, तो वो आती है मिशलिन, योकोहामा और कॉन्टिनेंटल। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंटल यूजुअली थोड़ा हायर सेगमेंट की, जैसे आप मर्सिडीज की या बीएमडब्ल्यू टाइप की कार्स में बात करोगे उसमें आपको कंपनी फिटेड जो टायर आता है वो कॉन्टिनेंटल आता है। लेकिन योकोहामा और मिशलिन एक ऐसे हैं जो लोगों की काफी अच्छी पसंद बन गए और वो लोग उसको सच में काफी लोग यूज करते हैं। इस जो ब्रांड के लिए अगर मैं बात करूं इन टायर्स के लिए, तो इसमें सबसे अच्छी बात होती है इनमें केबिन नॉइज जीरो होता है, कंफर्टेबल राइड होती है, छोटे मोटे गड्ढे पता नहीं लगते हैं, बहुत सॉफ्ट रबड़ इनकी जो होती है उससे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो उसका एक लॉस होता है कि आपकी जो कार है अगर बहुत तेज किसी गड्ढे पे जाती है या फिर इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती है। अगर आपको बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको लगता है कि मैं एक अच्छी एक साइलेंट टाइप की अपनी राइड चाहता हूं जिसमें मेरे को ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, आप चाहे सीमेंटेड पे चलें चाहे आप डामर वाली रोड पे चलें, आपको केबिन में कम नॉइज चाहिए, तो आप इन दोनों में से योकोहामा या फिर कॉन्टिनेंटल पे जा सकते हैं। या फिर अगर आप बात करें तो मिशलिन पे, मैं यही कहूंगा कि मिशलिन और योकोहामा थोड़ा ज्यादा यूज होता है, कॉन्टिनेंटल थोड़े से कम होते हैं, लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो ड्यूरेबिलिटी बाकी से थोड़ी कम होती है। और सेकंड, अगर मैं बात करूं इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई नॉर्मल जो सेगमेंट का जो टायर है वो अगर थोड़ा सा आप बोलोगे कि आप ब्रेक मारते हो तो वो आपकी कार अगर 7 या 8 फुट पे जाके रुकती है, तो ये आपके हो सकता है 5 या 6 पे रोक दे, तो ये इसमें एक एडवांटेज होता है। फ्रेंड, जो हमारा सेकंड हमने जो सेगमेंट रखा है वो मिडिल सेगमेंट है, उसमें मैंने सिर्फ एक ही टायर की कंपनी को रखा है, वो है ब्रिजस्टोन। थोड़ी सी इसकी रबड़ हार्ड होती है, कंफर्ट वाले से थोड़े से लेस अमाउंट के आते हैं, आपको थोड़ा उतना बजट अपना इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, हर तरीके की रोड पे चल सकते हैं।
आप चाहो तो हाईवे पे इसको चलाओ, आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग पे लेके जाओ, थोड़े बहुत कच्चे रास्ते हैं, पहाड़ हैं, आपको ये कहीं पे निराश नहीं करेंगे। मोस्टली कार्स जो अगर ओनर्स हैं, अगर जो मिशलिन या योकोहामा पे नहीं जा पाते हैं, जिनको लगता है मेरा बजट एकदम से काफी शूट अप हो रहा है, वो ब्रिजस्टोन को देख लेते हैं। ब्रिजस्टोन की थोड़ी सी बस एक जो नेगेटिविटी है वो ये है कि इसकी जो वारंटी है वो कम है, इसमें 2 साल की वारंटी आती है, जबकि अगर इससे हम नीचे सेगमेंट पे सस्ते टायर्स पे जाते हैं वो लोग वारंटी काफी ज्यादा देते हैं। लेकिन अगर आपको एक रिलायबल अच्छे ऐसे टायर्स चाहिए जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दें और थोड़ा बहुत अच्छा चल सके, तो वो मेरे हिसाब से ब्रिजस्टोन है। हमारी ब्रेजा में ब्रिजस्टोन यूज हो रखा है, उससे पहले हमने एक फोर्ड फीगो थी उसमें ब्रिजस्टोन डाला था, तो उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी अच्छी थी। ब्रेजा नो डाउट हमारी 65,000 से ऊपर चली थी ब्रिजस्टोन के साथ, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं मैंने किन के लिए वीडियो बनाया है, तो उन लोगों को मैंने ऑलरेडी बोला है कि आप ब्रिजस्टोन पे जाइए। वो मेरा यही रीजन था कि ना आपको बजट एकदम से काफी हाई करना पड़ेगा और ना काफी आपको अपनी राइड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब फ्रेंड, तीसरी कैटेगरी जो हमारी आती है वो हमारी होती है बजट टायर्स की। तो देखिए, बजट टायर्स में बहुत तरीके के टायर्स आ जाते हैं, एमआरएफ के भी हैं, सीएट के भी हैं, अपोलो के भी हैं और जेके के भी हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि मैंने क्यों कहा कि ये बजट टायर्स हैं, क्योंकि ये अगर मैं कॉस्ट डिवाइड करूं, अगर मैं कंफर्ट और इनके बीच में बात करूं तो ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 रुपए का फर्क आ जाता है एक टायर के ऊपर। तो अगर मैं इको स्पोर्ट टाइप की कोई एक कार पे देखता हूं और 5,000 का एक टायर बजट टायर आता है, तो अगर मैं कॉन्टिनेंटल या फिर मैं मिशलिन पे जाता हूं वो मेरे 8,500 या 9,000 रुपए का टायर आता है। तो ये डिफरेंस काफी बड़ा होता है फ्रेंड्स। अच्छी बात क्या होती है, जो बजट टायर्स होते हैं इनमें वारंटी काफी ज्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें एमआरएफ की या सीएट की, उसमें 5 साल की वारंटी होती है, वो भी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल पे थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, वो मैं आपको, अगर आप लोग चाहेंगे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर आपके टायर कट गए हैं तो किस तरीके से आपको डील करना है। वरना कभी कभार अनकंडीशनल वारंटी बोलने के बाद भी वो लोग आपको सब कुछ नहीं देंगे, आपको तब भी झिक करनी पड़ती है जाके, और आपको ओवरऑल वो पूरा रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है वारंटी के बावजूद भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जो सेगमेंट की जो बजट टायर्स हैं, बजट ब्रांड्स हैं, इसमें आपको क्या होगा कि आपकी जो राइड है वो आपकी ओके ओके रहेगी। आपने जैसी छोटे मोटे गड्ढों से भी निकाला, आपको थोड़ा सा बम्पी फील होगा। केबिन में थोड़ी सी ज्यादा आपको नॉइज मिलेगी। डामर रोड पे हो सकता है आपको उतनी नॉइज ना आए, लेकिन जैसे आप सीमेंटेड रोड पे इन टायर्स को चलाओगे और आपकी स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज होगी, केबिन नॉइज आपकी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इनकी जो रबड़ होती है वो काफी हार्ड होती है। उसका एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। आप छोटे मोटे गड्ढों पे से काफी तेज भी निकालोगे तो जो इफेक्ट कंफर्ट वाले ब्रांड्स पे पड़ रहा था वो इस पे नहीं पड़ता। ये उन सारे तरीके के जो आप कहेंगे कि गड्ढे हैं उन्हें झेल जाता है। तो आपने देखा होगा कि एमआरएफ के काफी सारे टायर्स हैं जो ट्रक्स में यूज होते हैं। जब लोडेड ट्रक चलता है जो काफी ओवरलोडेड होते हैं, उन लोगों को लेके जाने में जो एक उबड़ खाबड़ रास्ते यूज होते हैं उनसे भी वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो यही रीजन है कि मोस्टली ट्रक्स में आपने एमआरएफ के टायर पड़े हुए देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, एमआरएफ को वैसे मैं सेकंड कैटेगरी में रखना चाह रहा था ब्रिजस्टोन के साथ, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि शायद मेरे को थर्ड कैटेगरी में ही रखना चाहिए। लेकिन हाँ, एमआरएफ में एक अलग से ब्रांड आता है, प्रिफेंजा या समथिंग होता है, वो आप नाम एक बार चेक कर लीजिएगा। वो ब्रांड थोड़ा बेटर है। अगर मैं नॉर्मल एमआरएफ के टायर से बात करूं तो अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको सेकंड कैटेगरी में ले सकते हैं और ब्रिजस्टोन या एमआरएफ प्रिफेंजा वाले में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे को थोड़ा सा कम बजट का ही टायर चाहिए और अच्छी क्वालिटी मतलब चल जाए जो मेरा थोड़ा बहुत, तो आप एमआरएफ पे जा सकते हैं, सीएट पे जा सकते हैं या फिर अपोलो पे जा सकते हैं। जेके टायर्स का मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा कि मैंने काफी लोगों को देखा है परेशान होते हुए जेके टायर्स पे। एक टाइम था जब जेके टायर्स सीएट और अपोलो से अच्छी क्वालिटी दे रहा था और उनकी वारंटी सच में अच्छी थी, लेकिन इस टाइम पे उनमें काफी इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं जेके टायर्स पे नहीं बोलूंगा जाने के लिए। अगर आपके पास एमआरएफ या फिर सीएट का ऑप्शन है, अपोलो का है, तो आप अपोलो पे जाइए। तो देखिए, मेरे से आप कोई पर्सनली पूछेगा कि मैं अपनी इको स्पोर्ट में, तो मैं ब्रिजस्टोन पे जाने की कोशिश करूंगा। उससे अगर मेरे को हायर सेगमेंट पे जाना है तो मैं डेफिनेटली फिर योकोहामा पे जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को अपनी जो सेंट्रो कार है जो मेरे घर पे रहती है, जो मेरे को नोएडा में चलानी होती है, जिसका मेरे को पता है कि बहुत ज्यादा मेरे को हाईवे यूसेज नहीं है, बहुत ज्यादा मेरे को उससे कहीं ऑफ रोडिंग नहीं जाना पड़ता, कच्चे रास्तों पे कम चलती है, तो ऐसी कार में मैं सीएट, अपोलो, कुछ भी जो मेरे को बजट में सही मिल रहे हैं, जिसमें वारंटी ठीक ठाक मिल रही होगी, मैं उस पर जाना प्रेफर करूंगा। तो ये फ्रेंड्स एक तरीका था ताकि मैं शायद आप लोगों को समझा सकूं कि आपको अपनी कार में जब भी टायर चेंज करने की बात आती है तो आपको किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, और मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।